मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट वी कम टू कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशंस का मीनिंग है अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन का मीनिंग है सिलेक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपसे पूछा था कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन, यस अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। फोन राइट में क्यों, क्या प्रॉब्लम है बेटा? अगर आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर माइक का क्या प्रॉब्लम है? मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? मेरे हिसाब से सेटिंग तो मैंने वही रखी है जो मैं डेली रखता हूं। यस, इस साइड से, लेकिन सेटिंग्स तो मेरे वही किए हुए हैं। आपने लैंडस्केप मोड में रखा हुआ है मोबाइल? और कौन है जिसको नहीं दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए क्योंकि मेरे सेटिंग्स वही है। मैं हमेशा सबसे पहले अपने सेटिंग्स बनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ओके आप लोग के जो सेटिंग्स है ना उसे थोड़ा चेक कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे तरफ से मैं हमेशा यहां से जब वर्कआउट करता हूं ना तो सबसे पहले मैं अपनी एक मोबाइल में चेक करता हूं इसे कि वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। सही, ये मेरा मोबाइल है, इसे मैं लैंडस्केप मोड में रख के सबसे पहले चेक करता हूं कि मेरे मोबाइल में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, जब मैं ये देखता हूं कि मेरे मोबाइल में बोर्ड का सेटिंग बराबर है, ओके, तो इट इज क्लियर कि आप सबके सेटिंग्स ऐसे होने चाहिए। अगर ऐसे सेटिंग्स आपके नहीं है तो फिर आपके मोबाइल के रेजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप मोबाइल के रेजोल्यूशन थोड़े ठीक कीजिए या जूम हो गया होगा उसे कम कर दीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग, आप चाहो तो लीव करके फिर से ज्वाइन करो, तब हो सकता है कि वो क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी यहां से मैं हमेशा पहले सेटिंग्स ही बनाता हूं, उसके बाद ही मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अब देखिए, ओके, चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट इन दोनों में एक बेसिक वर्ड है जिसका डिफरेंस है, और वो है ऑर्डर। सिलेक्शन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वेयर अरेंजमेंट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहता है। तो अरेंजमेंट पार्ट इज नोन एज परम्यूटेशन एंड सिलेक्शन पार्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ n objects, selection of n objects taken r objects at a time. It is denoted by this notation NCR. जैसे परम्यूटेशन में NPR लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पे NCR आएगा। इसका एक और नोटेशन है ये, ओके, ये आपके रजिस्टर के लाइन्स है। आप दो लाइन्स में ऐसे ये दो ब्रैकेट्स बना सकते हो, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे r आएगा। ये भी एक नोटेशन है। These two are the notations. Most commonly used notation is this NCR. Okay, बट काफी रेफरेंस बुक में नोटेशन ये भी दिया है, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन में ये नोटेशंस आ सकते हैं। ओके, एंड इट इज डिफाइंड एज NCR, it is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial, okay, where r की कंडीशन वही है जो परम्यूटेशंस में थी। ओके, 0 it is less than equal to r, less than equal to n. Okay, this is the definition for the combination of n objects taken r at a time. Okay,
इसका प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके, क्लियर। अब इसे अगर समझना है तो आप इसे कैसे वर्कआउट करोगे या सॉल्व आउट करोगे वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ओके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट सपोज। तो ये आपको देगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ओके, देखिए यहाँ n के लिए 6, you get 6 factorial. Denominator 6 minus 3 gives you 3 factorial and r itself is a 3, so 3 factorial. ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन दिस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे आपके 2 3 फैक्टोरियल है, एक 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, और जो दूसरा 3 फैक्टोरियल है, ओके, उसे आप 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं। This 3 factorial cancels, 3 2s are 6 cancel. Answer is 20. Okay, answer is 20. अब जरा एक क्वेश्चन लेके देखिए। सपोज आपके 6 वर्ड 6 लेटर्स ये है, हमने यहाँ पे क्या लिया है 6C3, मीन्स देर आर 6 ऑब्जेक्ट, देर आर 6 ऑब्जेक्ट, तो ये रहे वो 6 ऑब्जेक्ट, MONDAY, ओके, एंड यू हैव टू अरेंज 3 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। अब आप इनमें से सॉरी, यू हैव टू सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। तो इनमें से सिलेक्शन करो, ये देखिए MON, MOD, MOA, MOY। फर्स्ट वर्ड M, सेकेंड वर्ड O, इसे हमने फिक्स रखा। तो आप देखिए MO बाद में N आ रहा है, MO बाद में D आ रहा है, MOA आ रहा है, MOY आ रहा है, देन MND, MNA, MNY। अब हमने M को वहीं रखा हुआ है, ओके, M को हमने वहीं रखा हुआ है, N हमने सेकंड पोजीशन में लेके आए, N के बाद हम D को सेकंड पोजीशन में लेके आएंगे, MDA, MDY और लास्ट में MAY। ओके, ये हो गए M से। अब O से प्रोसीड करेंगे तो OND, ONA, ONY, ODA, ODY, NDA, NBY, NAY, DAY, वन वर्ड इज मिसिंग। अब ये देखिए, ये है आपको MON, ठीक है, M हमने फिक्स रखा हुआ है, वी हैव केप्ट द M फिक्स, वी हैव केप्ट द O फिक्स, ठीक है। बाकी थर्ड हमने चेंज किया, N किया, D किया, A किया, Y किया, फिर हमने M को फिक्स रखा और सेकंड जो O था उसे हमने शिफ्ट किया N की तरफ, तो हमें मिला MND, MNA, MNY। इससे रिगार्डिंग कोई आपके मन में डाउट है तो पूछिए, यहां तक सिर्फ MNY तक पहले तो। यस, MND, MNA, MNY। मैं इसी के वेट कर रहा था। ऑरेंज का डाउट है MNO, तो MNO ये रहा, जो हमने MON लिखा है यही आपका MNO है। देखिए, अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है, सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिलेक्शन में MNO लिखो या MON लिखो, इट इज वन एंड द सेम, ओके, दैट इज वन एंड द सेम। इसलिए यहाँ पे MNO ये दिखाई नहीं दे रहा है। यस, अब कोई डाउट है तो पूछो। तो हमने
एम एन डी लिया, एम एन ए लिया, एम एन वाई लिया। इसके बाद हम लोग चले एम डी ए पे, एम डी वाई पे, एम डी ए, एम डी वाई। ओके, इसके बाद एम ए वाई पे, एम ए वाई। यहां से एम का कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे ओ वाले कॉम्बिनेशन में। तो ओ एन, और ये एम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है। ओ एन डी आएगा, ओ एन ए आएगा, ओ एन वाई आएगा, ओ एन डी, ओ एन ए, ओ एन वाई। ओके, ओ एन डी, ओ एन ए, ओ एन वाई। फिर हम एन को ड्रॉप कर देंगे अभी। अब हम डी पे जाएंगे, ओ डी ए, ओ डी ए, ओ डी वाई, दिस इज ओ डी वाई। तो एक जो हम मिस आउट कर गए हैं वो है हमारा ओ ए वाई, ये मिस्ड आउट हो चुका है। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट। नाउ सी ओ डी ए, ओ डी वाई, ओ डी ए, ओ डी वाई। नेक्स्ट विल बी ओ ए वाई। ओ ए वाई को यहां लिखा, ओ का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम एन पे जाएंगे, एन डी ए, here is your NDA, then NDY, NDY, then NAY, here is NAY, then last one is DAY. Yes, any doubt in this? जाओ इसे खुद करोगे ना तो ज्यादा समझेगा आपको। यहाँ पे ये रहे आपके 20 कॉम्बिनेशन। ओके, दीज आर 20 कॉम्बिनेशन। अब इनमें जो वर्ड्स हैं, सॉरी इनमें जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेटर्स का ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एम ओ एन ऑर्डर हो या एन ओ एम ऑर्डर हो या ओ एन एम हो, किसी भी तरह का ऑर्डर हो, ठीक है, डजेंट मैटर, ये एम एन ओ है। ओके, इसका एक सीधा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आपके पास एक 10 रुपये का नोट है, एक 20 रुपये का नोट है और एक 50 रुपये का नोट है, ठीक है। ओके, तो आपके पास टोटल कितने रुपीज है? यू आर हैविंग अ 10 रुपी नोट, अ 20 रुपी नोट एंड अ 50 रुपी नोट। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 80। क्लियर? 30 कैसे हो गए? 80। ओके, नाउ सी 80। नाउ सी, अगर किसी ने 50 उसके ऊपर 20 और उसके ऊपर 10 का नोट रखा, या किसी ने 10 बाद में 20 बाद में 50 रखा, या ऐसे किसी भी ऑर्डर में रखा, तो रुपीस कितने होंगे? इट विल बी 80 रुपीज होंगी। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है सिलेक्शन का पार्ट। सिलेक्शन पार्ट मीन्स वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो चीज करती है ना, वो यही करती है कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम रीड करते हो तब आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा आपके अपने लॉजिक्स के ऊपर। ठीक है, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स रहते हैं इसमें। ओके, ऑल द एग्जाम्पल्स विल बी ऑफ डे टू डे लाइफ। ओके, अब डे टू डे लाइफ के इन एग्जाम्पल्स को आप अपने माइंड से ट्रीट कीजिए कि ये इसमें ये दिया है, और वहां से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अरेंजमेंट का पार्ट है या ये प्रॉब्लम सिलेक्शन का पार्ट है। ओके, और वहां से फिर आपको क्लियर होगा दैट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन और इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होता है ना, वो यही होता है। हालांकि ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओके, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने लॉजिक्स और आपके डे टू डे लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो। ओके, क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस? Now there are few properties. First, NCR it is equal to NCN minus R. NCR it is equal to NCN minus R. The most important formula.
सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। इनफैक्ट इसके सारे फॉर्मुलेस ही इंपॉर्टेंट है। एनसीआर इट इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ओके, नाउ सी, अगर आप 6C2 फाइंड करते हो, ओके, तो आपको मिलेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 मीन्स 4 फैक्टोरियल into 2 factorial. Applying this formula, you will get this. And if you find 6C4, अगर आप 6C4 फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा ऊपर 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 माइनस 4 मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू आर मीन्स 4 फैक्टोरियल। नाउ सी दिस एंड सी दिस, दोनों में सेम आ रहा है। न्यूमरेटर 6 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है। ओके, क्लियर? और इस 6C2 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6C2 मीन्स 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 गिव्स यू 2, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो 6C4 मीन्स इट इज 6C 6 माइनस 2। ओके, तो वहां से आ रहा है आपका ये फॉर्मूला, एनसीआर इट इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ओके, इज दिस क्लियर? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप n की एक वैल्यू ले लीजिए और r की एक वैल्यू ले लीजिए। r की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू से स्मॉल होनी चाहिए। आयुष आप एक बार खुद करके देखिए, आप n की एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे n के लिए 6 ली थी, और r की एक वैल्यू ले लीजिए, r की आप जो भी वैल्यू लेना चाहो, ठीक है। सपोज आपने n 10 लिया, r आपने 3 लिया, या n आपने 10 लिया, r आपने 8 लिया, ठीक है। एक वैल्यू ले लीजिए और दूसरी वैल्यू 10 माइनस पहली वाली वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप n 10 ले रहे हो, r 3 ले रहे हो, तो अगली वैल्यू में r 7 लीजिएगा। 10 माइनस 3 7 होता है, इसीलिए, ठीक है। यू विल गेट द आंसर। सेकंड, NC0 इट इज 1, इट इज NCN। NC0 इसकी वैल्यू 1 आएगी एंड द सेम इज वैल्यू फॉर NCN। थर्ड, NC1 it is n, it is same as NCN minus 1. NC1 it will be always n and it is same as NCN minus 1. Fourth, NPR it is equal to R factorial NCR. ये है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, NPR इट इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। आप ये देखिए, ये NCR का फॉर्मूला है। ओके, NCR, इस NCR को यदि R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर हम इसे R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये R फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। ओके, आपको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। ओके, व्हेन रेपिटेशन इज not allowed. Okay, so you get this NPR it is equal to R factorial into NCR. Sixth है, if NCA it is equal to NCB, if NCA it is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to N. अगर NCA और NCB इक्वल है तो उस केस में या तो A और B, जो नीचे नंबर्स है A और B, या तो ये इक्वल रहेंगे या फिर इनका एडिशन जो है वो N आ जाएगा। ओके, क्लियर? आइदर दीज टू विल बी इक्वल और देयर एडिशन विल बी सेम। फिफ्थ, सॉरी ये फिफ्थ है, दिस द फिफ्थ वन। इफ NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to N. और लास्ट एक प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, NCR minus 1 plus NCR it is equal to N plus 1 CR. NCR minus 1 plus NCR it is equal to N plus 1 CR. इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में होगा, बट बाइनोमियल थ्योरम आपके सिलेबस से इस वर्ष डिलीट कर दिया गया है।
NCR minus 1 plus NCR, it is equal to N plus 1 CR. Okay. Yes, any doubt in these properties? और ये सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको वेरीफाई करने हैं तो आप खुद वेरीफाई करोगे वैल्यूज पुटअप करके.